Good morning, welcome back to my YouTube channel after a long time. So today we will discuss about the most important topic for medical and nursing student, that is level of fluency. कोई भी एग्जाम, चाहे वो कम्युनिटी का हो, चाहे वो नर्सिंग फाउंडेशन का हो, आपको लेवल ऑफ प्रिवेंशन का क्वेश्चन जरूर मिलेगा. So we will discuss full information of the level of prevention. So let's start. First, that we will write in level prevention, that we have an introduction as we do. So we can write some basic things in the introduction, such as what is the nursing communities. Okay, there is promotion of health, prevention of illness, restoration of health, prevention of suffering. ये जो भी नोट्स हैं, ये फुल आपको एट द रेट टू द कॉपी आप अपने एग्जाम से मिल सकते हैं, और आपको 15 में से कम क्या नंबर जरूर. इसके बाद आपको बता देना है कि लेवल ऑफ प्रिवेंशन के इंट्रोडक्शन के अंतर्गत कि कितनी फेज होती हैं. तो मेनली 2 फेज होती हैं डिजीज की, प्री पैथोजेनेसिस एंड पैथोजेनेसिस. तो बस यही आपको अपना इंट्रोडक्शन खत्म कर देना है. उसके बाद आपको जाना है डिफिनेशन पे. डिफिनेशन में आपको लिखना है एक्टिविटीज डिजाइन टू प्रोटेक्ट पेशेंट और अदर मेंबर्स ऑफ द पब्लिक फ्रॉम एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ थ्रेट्स एंड देयर हार्मफुल consequences. Okay. The second definition is like that prevention is the action aimed at eradicating, eliminating, or minimizing the impact of disease and disabilities. Okay. दोनों ही जो डिफिनेशन हैं बहुत ही सिंपल है. आप अपनी खुद की भी कोई डिफिनेशन बनाकर लिख सकते हैं. अगला जो हेडिंग होगी वो ही लेवल ऑफ प्रिवेंशन. तो आपको मेनली बताना है कि कितने टाइप के प्रिवेंशन होते हैं. There are mainly 4 types of prevention corresponding to different stages in the disease development process, that are primordial prevention, primary prevention, secondary prevention, and tertiary prevention. So ये आपको पहले ही चारों को लिस्ट कर देना है. दैट इज प्राइमोडियल प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन एंड टर्शरी प्रिवेंशन. ओके. नेक्स्ट, फिर आप अपने प्रेजेंटेशन को अच्छा बनाने के लिए कुछ ऐसे सर्किट बना सकते हैं. इसमें बीच आपको जो सेंट्रल पार्ट होगा उसमें आप प्राइमोडियल प्रिवेंशन लिख देंगे, आउटर पार्ट में प्राइमरी, जस्ट आउटर पार्ट में सेकेंडरी, एंड आफ्टर दैट यू कैन राइट टर्सरी. ओके. और अगर देखिए, जो भी एग्जामिनर नंबर देता है आपको, वो आपको फुल नंबर देता है केवल और केवल प्रेजेंटेशन. एग्जामिनर नहीं दिएगा आपका कंटेंट क्या है, देखिएगा बहुत कम, बट प्रेजेंटेशन एग्जामिनेशन वही दिखेगा एग्जामिनर जो आपको दिखाना चाहेंगे आप क्या प्रेजेंट करते हैं. ओके. तो जितना अच्छा प्रेजेंट कर देंगे उतने अच्छे आपके नंबर आएंगे. उसके बाद आपको जितना भी प्रिवेंटर, डेवलपमेंट और रिस्क फैक्टर्स, आप इसको पढ़ सकते हैं. और ये बहुत मुश्किल जो ये नोट्स हैं, ये मैक्सिमम 5 to 6 मिनिमम बुक्स के रेफरेंस से बनाए गए हैं. तो आप ये पढ़ सकते हैं, खुद देख सकते हैं. और उसके बाद आपको सबसे पहले लिखना है दैट इज प्राइमोडियल प्रिवेंशन. बीच बीच में आप कोटेशन लिख सकते हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. तो ये एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं और आपका एग्जामिनर की ओर से. ओके. तो फिर आपको प्राइमोडियल प्रिवेंशन मिला. तो बेसिकली प्राइमोडियल प्रिवेंशन क्या है कि ऐसा प्रिवेंशन जो रिस्क फैक्टर के उत्पन्न होने के रिस्क को ही खत्म कर देता है. ओके. दिस इज ए प्रिवेंशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रिस्क फैक्टर इन ए पॉपुलेशन ग्रुप विच दे आर हैव नॉट अपियर. ऐसे रिस्क को प्रिवेंट करना किसी ऐसी पॉलिसी में जिसमें वो रिस्क उत्पन्न नहीं हो गए अभी तक. ओके. और इसमें जो मेनली जो स्पेशल प्रिवेंशन होता है वो जो क्रॉनिक चीज़ें होती हैं, जैसे हाइपरटेंशन हुआ, डायबिटीज हुआ, इन पर मेनली फोकस किया जाता है. और उसका जो मेन इंटरवेंशन है वो है हेल्थ एजुकेशन. कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसको आपको लिख लेना है कि व्हाट इज द मेन इंटरवेंशन ऑफ प्राइमरी प्रिवेंशन. इट इज हेल्थ एजुकेशन. ओके. तो जो भी प्राइमरी प्रिवेंशन है वो एक दूसरी नया कॉन्सेप्ट आया है. और इसमें स्पेशल अटेंशन टू द प्रिवेंशन ऑफ chronic disease such as many adult health problems such as obesity, hypertension that have their early origin in childhood because it is time when lifestyle are formed. Okay. तो इसमें जो मेनली फोकस किया गया है वो बच्चों में फोकस किया जाएगा, क्योंकि
यही वो समय होता है जब बच्चे नई-नई नई आदतें अपनाते हैं, जो वही आगे चल के उनके रिस्पेक्ट बन जाती है। समझ गए ना? आप सोचिए कि अगर बच्चों को हम शुरुआत से ही सिखा दें कि आपको अपना एज के अकॉर्डिंग कितना बॉडी वेट मेंटेन करके रखना है, तो हम ओबेसिटी के रिस्क को बहुत कम कर सकते हैं, उससे होने वाली बीमारियों को भी बहुत कम कर सकते हैं। ओके, तो प्राइमरी प्रिवेंशन में यही है कि बच्चों को शुरुआत से ही हैंड वॉशिंग सिखाना, जिससे कि कोई भी कम्युनिटी डिजीज कम से कम हो, और चाइल्डहुड ओबेसिटी से बचाना, बैड हैबिट्स को रिमूव करना। तो ये सब प्राइमोडियल प्रिवेंशन के एग्जाम्पल्स हैं। ओके, ये देखिए इसमें दिया गया है जो प्राइमोडियल प्रिवेंशन है वो नेशनल प्रोग्राम एंड पॉलिसीज जो भी बनाई जाती हैं फूड एंड न्यूट्रिशन पे, कॉमन comprehensive policies for discouraging smoking, alcohol and drugs, and to promote regular physical activity और मेकिंग मेजर चेंजेस इन लाइफस्टाइल। इसके बाद बहुत ये आपके जो भी नोट्स हैं ये कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी फुलफिल हैं। आप इन्हीं पढ़ के लेवल ऑफ प्रिवेंशन में से कोई भी क्वेश्चन कर देंगे। इसके बाद आपको प्राइमरी प्रिवेंशन, जो प्राइमरी प्रिवेंशन है वो कैन बी डिफाइंड एज द एक्शन प्रायर टू द ऑनसेट ऑफ डिजीज, ओके, which limit the possibility of the disease will ever occur। प्राइमरी प्रिवेंशन क्या है? ऐसा प्रिवेंशन जो किसी डिजीज के होने की पॉसिबिलिटी को रिड्यूस करता है। मतलब कि रिस्क फैक्टर है, डिजीज होने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन आपने प्रिवेंशन ले लिया तो उससे डिजीज नहीं होती। तो ये है प्राइमरी प्रिवेंशन। ओके, ये डिजीज होने से पहले ही लिए जाते हैं, रिस्क फैक्टर्स में प्रेजेंट होता है, आपको डिजीज होने से बचाने के लिए प्राइमरी प्रिवेंशन लिए जाते हैं। और ये जो है यूजली दो थी, प्री पैथोजेनिक फेज थी, जिसकी पैथोजेनिक फेज थी, जो भी प्राइमोडियल और प्राइमरी प्रिवेंशन है, ये दे या दीज आर टेकन इन प्री पैथोजेनेसिस फेज। ओके, इसके बाद दिया गया है कि इट इंक्लूड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिव हेल्थ दैट encourage अचीवमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ एन acceptable of health that will enable every individual to lead a socially economic productive life। ये नया कॉन्सेप्ट आया है प्राइमरी प्रिवेंशन के तहत, दैट इज पॉजिटिव हेल्थ। इसका जो मेन फोकस है वो इंकरेज अचीवमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ एन एक्सेप्टेबल ऑफ हेल्थ। ओके, इसके बाद हम देखेंगे कि प्राइमरी प्रिवेंशन क्या है ना, इसे कैसे बांटा गया है और कैसे की जानते हैं। इससे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, जैसे कि जो प्राइमरी प्रिवेंशन है वो दो चीज़ों को इंक्लूड करता है, हेल्थ प्रमोशन एंड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। ओके, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आपको प्राइमरी प्रिवेंशन में आपको हेल्थ प्रमोशन एंड स्पेसिफिक प्रिवेंशन। ओके, तो आपको हेल्थ प्रमोशन में मेनली 4 इंटरवेंशन है: हेल्थ एजुकेशन, एनवायरमेंटल नोटिफिकेशन, न्यूट्रिशनल इंटरवेंशंस, लाइफस्टाइल एंड बिहेवियर चेंजेस। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में भी 4 इंटरवेंशन है: इम्यूनाइजेशन एंड साइक्लोप्रोफाइलैक्सिस, कीमोप्रोफाइलैक्सिस, यूज ऑफ स्पेसिफिक nutrients or supplements, safety of drugs and foods, control of environmental hazards such as air pollution। ओके, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में 5 कंपोनेंट्स हैं। तो जो प्राइमरी प्रिवेंशन है उसको आप कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसे आप दो भागों में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पहला हेल्थ प्रमोशन, दूसरा स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। पहला है हेल्थ प्रमोशन, मतलब कि आप अपनी हेल्थ को ही प्रमोट कर सकते हैं, जिससे कि होने वाली जितनी भी डिजीजेस रिस्क हैं उन्हें कम किया जा सके। और दूसरा है कि जो भी आप वो है अपने शरीर को किसी भी चीज़ से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं मेनली 4 चीज़ें दी गई हैं। सॉरी, health education, environmental modification, nutritional intervention, lifestyle and behavioral changes. These are the components of health promotion, and specific protection include immunization and psychoprophylaxis, chemoprophylaxis, use of specific and supplements, safety of drugs and foods, control of environment hazards। ओके, सो ये आपको लिख कर ही आना है। अगर आप एक बार थ्योरी नहीं भी लिखते हैं, लेकिन जितने भी इसमें आपको फ्लो चार्ट हैं, जितने भी डायग्राम्स हैं, वो सब बना के आने हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए। सो इसके बाद आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद यही आपको प्राइमरी प्रिवेंशन के बारे में थोड़ा बहुत लिख देना है कि प्राइमरी प्रिवेंशन को कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे और क्या-क्या इसके एप्लीकेशन होंगे। द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी prevention is now being applied to the prevention of chronic diseases such as coronary heart disease, hypertension, cancer-based elimination or modification of risk factor disease. WHO recommended two approaches. Okay, so primary prevention क्या है? प्राइमरी प्रिवेंशन है कि हम कैसे जो डिजीजेस हैं उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे जैसे कि अगर आप एडल्ट एज में हैं, 40 प्लस हैं, 45 हैं, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आपको एथेरोस्क्लेरोसिस और डायबिटीज हो सकती हैं। तो इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? इसके लिए आप अपनी डाइट मेंटेन कर रहे हैं, आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, तो आप ये अपनी हेल्थ का प्रमोशन कर रहे हैं। ओके ना? तो ये सब प्राइमरी प्रिवेंशन के अंतर्गत आ जाएगा। इसके बाद हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे प्राइमरी प्रिवेंशन को, उसकी दो मेनली अप्रोचेस हैं। फर्स्ट इज पॉपुलेशन स्ट्रेटजी एंड सेकंड इज हाई रिस्क स्ट्रेटजी। पॉपुलेशन और मास स्ट्रेटजी इज डायरेक्टली टू द होल पॉपुलेशन एंड टेक्निकल इंडिविजुअल एंड रिस्क फैक्टर्स। देखिए जो पॉपुलेशन स्ट्रेटजी है उसमें कोई भी आइडेंटिफाई नहीं होता है, फुल पॉपुलेशन को दी जाती है। ओके, और जो हाई रिस्क स्ट्रेटजी है ये मेनली हाई रिस्क पीपल जो होते हैं जिनमें ज़्यादा चांस होता है डिजीज का, उन्हीं को दी जाती है। और जो मोड्स ऑफ इंटरवेंशन है वो भी मैं आपको पहले बता दिया है, एक हेल्थ प्रमोशन एंड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। ओके, after that secondary prevention, it is defined an action with help purposes of disease and its incipient stages and prevents complication। ओके, तो सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या है? ऐसा प्रिवेंशन जो कि डिजीज की प्रोग्रेस को रोक देता है और उसे उसी स्टेज या रिकवर करने में हेल्प करता है। किसी को भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है। अब सच में किसी को हाइपरटेंशन या डायबिटीज हो गया, उसने ट्रीटमेंट नहीं कर पाया, तो जो सेकेंडरी प्रिवेंशन है वो यहाँ पे वर्क करेगा। उसको फर्स्ट तो अर्ली से अर्ली आइडेंटिफाई करना। ओके, किसी भी प्रकार की अगर आपको डिजीज हो रही है तो उसको फर्स्ट अर्ली टू अर्ली आइडेंटिफाई करिए, स्क्रीनिंग करिए उसकी। इसके बाद तुरंत उसका ट्रीटमेंट लीजिए। यही सेकेंडरी प्रिवेंशन का प्रिंसिपल है। अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट। ओके, फर्स्ट में देख लीजिए द स्पेसिफिक इंटरवेंशन और अर्ली डायग्नोसिस सच एज स्क्रीनिंग ऑफ द ब्रेस्ट, सेल्फ एग्जामिनेशन, टाइप एस्टिमेटेड हिस्टोग्राफी एंड ट्रीटमेंट। इसके बाद जो उसका सेकेंड कंपोनेंट है वो है रेफरल। अगर डिजीज कहीं भी ऐसी है कि कोई भी सेंटर तो नहीं हो पा रही है, आप कोई गांव के एरिया में, अब जैसे कि आप सब सेंटर या किसी पे क्या बेस्ट एग्जाम बेस्ट सर्जरी हो सकती है, कीमोथेरेपी हो सकती है, नहीं हो सकती ना, तो उसका प्रॉपर रेफरल भी सेकेंडरी प्रिवेंशन के ही अंतर्गत है। ओके, इसके बाद आप अपना यही कुछ लिख सकते हैं। इसका जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो देखिए, कंपैरेटिव क्योर एंड प्रिवेंट द प्रोग्रेस ऑफ डिजीज प्रोसेस, टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीज बाय क्यूरिंग ऑल द नोन केसेस, टू प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशन सीक्वेंस ऑफ डिजीज, टू शॉर्टन द पीरियड ऑफ डिसेबिलिटी। और इसके बाद आप अर्ली डायग्नोसिस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। और इसमें एक क्विट भी है, एज अर्ली डायग्नोसिस विल बिकम बेटर प्रोग्नोसिस। ओके, जितनी अर्ली डायग्नोसिस होगी वो उतनी अच्छी प्रोग्नोसिस होगी। तो उसके बाद आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइंटिफिक कि प्राइमरी मीन्स प्रिवेंशन, सेकेंडरी में स्क्रीनिंग, टर्सरी में ट्रीटमेंट और रिहैबिलिटेशन। तो टर्सरी प्रिवेंशन क्या है? टर्सरी प्रिवेंशन ये है कि किसी को डिजीज हो गई, आप उसको प्रिवेंट भी नहीं कर पाए, आप उसको क्योर भी नहीं कर पाए, तो आप हमें उस चीज़ को उसके एडवांस स्टेज या किसी अन्य कॉम्प्लिकेशन होने तक रोकना। ओके, डिजीज को मोर कॉम्प्लिकेटेड नहीं होने देना। यही है आपका टर्सरी प्रिवेंशन का प्रिंसिपल। इट इज यूज्ड व्हेन द डिजीज process had advanced beyond its early stages. It is defined as all the measures available to reduce or limit impairments and disabilities to promote the patient adjustment to the irreversible condition। Okay? इसमें सारे मेजर्स लिए जाते हैं जिससे आप अपना रिड्यूस कर सकें और लिमिट कर सकें इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटी। ओके, और पेशेंट को इरिवर्सिबल कंडीशन में भी एडजस्ट करने को प्रमोट कर सकें।
अब intervention that should be accomplished in the stages of trustee prevention are disability limitation and रिहैबिलिटेशन। इसका जो प्रिंसिपल है इसमें मेनली दो कंपोनेंट हैं, जैसे डिसेबिलिटी लिमिटेशन एंड रिहैबिलिटेशन। ओके। और ये जो भी सेकेंडरी और टर्शियरी प्रिवेंशन है, ये दोनों आपको पैथोजेनेसिस फेज में देखने को मिलते हैं। तो एग्जांपल क्या है? ट्रीटमेंट एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ द प्रोसेस आफ्टर अ स्ट्रोक टू रिड्यूस इम्पेयरमेंट। ओके। तो आप अगर ट्रीटमेंट कर रहे हैं, रिहैबिलिटेशन कर रहे हैं किसी पर्सन का आफ्टर द स्ट्रोक टू रिड्यूस इम्पेयरमेंट, तो ये ट्रस्ट रिवोल्यूशन के अंतर्गत आएगा। और पोस्ट मास्टेक्टोमिक एक्सरसाइजेस जैसे कि आपको सिर्फ सर्जरी होती है, तो आप उसके लिए पोस्ट मास्टेक्टोमिक एक्सरसाइज करवाते हैं, प्रिपेयर करते हैं, जिससे कि इसके एक्सिला का प्रॉपर फंक्शनिंग हो सके। ओके। तो ये है आपके ट्रस्ट रिवोल्यूशन। डायबिटीज का आप उससे प्रॉब्लम रिड्यूस कर सकते हैं। और डायबिटीज हो गई किसी को, तो आप उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट से उससे कॉम्प्लिकेशन को नहीं होने दे रहे हैं। ये भी टर्शियरी प्रिवेंशन है। टर्शियरी प्रिवेंशन क्या है? इंक्लूड्स टू कंपोनेंट। पहला है डिसेबिलिटी लिमिटेशन, मतलब कि जो भी डिसेबिलिटी हो गई है उसको, अब उसको आपको लिमिट करना है। ओके। और सेकेंड इज रिहेबिलिटेशन। ये दोनों कंपोनेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल इनको पूरा पॉइंट रख लेना है। ओके। सेकेंडरी प्रिवेंशन एंड रिहेबिलिटेशन। क्या आपको लिखना है कि फ्लो चार्ट आपको बना देना है। डिजीज, इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी, हैंडीकेप। सबसे पहले कोई डिजीज होती है, अगर आप उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो आपकी बॉडी में इम्पेयरमेंट होता है, जिससे आपको डिसेबिलिटी हो सकती है, और उसके बाद आप हैंडीकेप भी हो सकते हैं। ओके। तो ये जो फ्लो चार्ट है यही आपको नंबर के ध्यान में रखना है। तो इनको तो बिल्कुल एडजस्ट कर दीजिए। इसके बाद अब अगर आपने पूरा पढ़ लिया, प्राइमरी प्रिपरेशन पढ़ लिया, आपने प्राइमरी प्रिपरेशन पढ़ लिया, आपने सेकेंडरी प्रिपरेशन पढ़ लिया, आपने टर्शियरी प्रिपरेशन पढ़ लिया, आपने चारों टाइप्स के प्रिपरेशन पढ़ लिए। अब आपको अपने जानवर को और अट्रैक्टिव दिखाना है, तो आप इस प्रकार से लेवल ऑफ प्रिवेंशन को एक ट्रायंगुलर शेप में लिख सकते हैं। और मेनली इसमें जो प्राइमरी प्रिवेंशन है उसको इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है, क्योंकि प्राइमरी प्रिवेंशन कोई मेनली अलग से प्रिवेंशन है ही नहीं। ये जो सॉरी प्राइमरी प्रिवेंशन कोई न्यू कॉन्सेप्ट नहीं है, बस इसे एक्सट्रैक्ट किया गया है प्राइमरी प्रिवेंशन से। जो प्राइमोडियल प्रिवेंशन है, ये प्राइमरी प्रिवेंशन का ही पार्ट है। तो इसीलिए आपको देखा होगा कि आपने अभी भी कई बुक्स जो हैं वो प्राइमोडियल प्रिवेंशन को प्राइमरी प्रिवेंशन का ही पार्ट करके मेंशन करती है, उसे अलग से डिस्क्राइब नहीं करती। तो आपको आप देखिए इसमें कितनी चीज़ें दिया गया है, जो भी प्राइम लेवल ऑफ प्रिवेंशन है, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। लेवल 1 include primary prevention activities, promotion of problems before they occur, such as immunization. Secondary does include early diagnosis and treatment, screening for cervical cancer. Tertiary include disability limitation and rehabilitation और administration of insulin in the homes। इसके बाद अलग से आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल्स। देखिए हर प्रिवेंशन के एग्जाम्पल्स आपको आना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वान्टिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम्पल्स बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो जो एग्जाम्पल्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर क्या है, वो है हेल्थ प्रमोशन, हेल्थ एजुकेशन, न्यूट्रिशन, अटेंशन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, मैरिज काउंसलिंग, सेक्स एजुकेशन, पीरियोडिक selective examination, specific protection, immunization, personal hygiene, non-discrimination, protection against occupational hazard, accidental prevention। ओके। तो मेनली सेकेंडरी प्रिवेंशन के जो वो हैं एग्जांपल्स, वो हैं अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, केस फाइंडिंग मीजर्स हो गए, स्क्रीनिंग स्ट्रेटजी होगी, सिलेक्टिव एग्जामिनेशन हो गए, प्रिवेंशन क्योर डिजीज होगा, प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ डिजीज हो गया, प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन हो गया, शॉर्टन पीरियड ऑफ डिजीज एंड प्रिवेंट डेथ। ओके। जो टर्शियरी प्रिवेंशन के एग्जांपल्स हैं वो मेनली हो गए डिसेबिलिटी लिमिटेशन। ओके। द फर्स्ट इज डिसेबिलिटी लिमिटेशन, just to the treatment to the disease, prevent further complication, restoration and rehabilitation, education to the public, और weekly therapy and birth therapy नहीं। तो ये सारे टेस्टिंग प्रिवेंशन के एग्जाम्पल। तो मैंने आपको पूरा फुल डिस्क्राइब कर दिया है
primary prevention, secondary prevention, tertiary prevention, and primordial prevention. आपको यही पूरा अब आपका क्वेश्चन 15 नंबर में आता है तो आपको पूरा ही लिखना पड़ेगा और कुछ चीज़ें डिफाइन भी करनी पड़ेगी। और अगर आपका क्वेश्चन 5 नंबर में आता है तो आप इम्पोर्टेंट टर्म्स जैसे कि प्रिवेंशन में ये हो गया, प्राइवेसी प्रिवेंशन में हेल्थ प्रमोशन स्पेसिफिक प्रोटेक्शन हो गया, सेकेंडरी प्रिवेंशन में हो गया कि अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट एंड रेफरल हो गया, और टर्टियरी प्रिवेंशन में हो गया डिसेबिलिटी लिमिटेशन एंड फॉलो अप। तो इनको आप इंक्लूड करके बढ़िया सा क्वेश्चन बना के आपको 5 में से 5 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। ओके, सो लेट्स इन अवर टॉपिक। सो जुड़े रहिए मेरे पास। थैंक यू।